महाराज पुरूरवा बुद्ध और मनु की पुत्री ईरा के यशस्वी संतान थे। इनकी राजधानी तब के प्रतिष्ठानपुर और आज के प्रयागराज थी। पुरूरवा वैदिक काल के सबसे सुंदर, प्रभावशाली और ऐश्वर्यशाली पुरुष थे। उनका अद्भुत शौर्य और सुंदरता ऐसी थी जैसे वरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की चपला चमकय घन बीच छबय जग मोतिन माल अमोलन की। एक दिन नरश्रेष्ठ पुरूरवा जंगली सूकर का शिकार करते हुए जंगल के सबसे घने और रमणीक स्थान पर पहुंच गए। उसकी शोभा ऐसी लग रही थी कि चातक कोकिल कीर चकोरा गुंजत बिहग नचत कलमोरा मध्य बाग सर सोह सुहावा मनीषो पान विचित्र बनावा। पुरूरवा अभी इस उपवन के शोभा में मग्न ही थे कि तभी सितार की तरह खनती हुई स्त्री की अठखेलिया की आवाज कर्णामृत की तरह रोम रोम में उतरने लगी। उन्होंने वहां देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री सरोवर विहार कर रही थी। उसकी लावण्यता और सुंदरता ऐसी थी जैसे कुंद इंदु समदेह तरुण अरुण वारिध वदनं। तट पर खड़ा नरश्रेष्ठ पुरूरवा और जल विहार करती उस स्त्री रत्न की नजरें जब आपस में मिली तो दोनों नील गगन में उड़ते हुए अनंत अंतरिक्ष में खो गए। अभिमन्यु अनहदनाद का तान छेड़ा ही था कि तभी सरोवर तट पर भूचाल सा आ गया। भयंकर दानवी अट्टहास से जंगल सहम गया। उस भयंकर दानव ने बाज की फुर्ती से उस सुंदर स्त्री को पकड़ लिया। सीप की तरह आंखों वाली मृगनयनी स्त्री भयभीत हो आर्तनाद करते हुए कातर नजरों से पुरूरवा को देख, हे नरश्रेष्ठ, मैं देव अप्सरा उर्वशी हूँ। यह दुष्ट राक्षस गंधक मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक हरण कर रहा है। आप वीर और पराक्रमी पुरुष प्रतीत होते हो, मेरी रक्षा कीजिए। अबला स्त्री की पुकार पर पुरूरवा और गंधक राक्षस में भयंकर युद्ध होने लगा। अपने धनुष की प्रत्यंक्षा पर काल सर्प की लपलपाती जिह्वा सी बाण का संधान करते हुए पुरूरवा का ऐश्वर्य और तेज ऐसा लग रहा था कि सिंध कंध आयत उर सोहा देखत अमित मदन मन मोहा गौर वर्ण सर जटा बढ़ाए अरुण नयन सर चाप चढ़ाया। युद्ध के पैतरेबाजी के बीच बिजली सा कौंता हुआ पुरूरवा उर्वशी के नस नस से होते हुए प्राण के सरोवर में उतर गया। राजा बड़ी ही सहजता से उस दुर्दांत असुर गंधक को मार डाला और अधीरता से उर्वशी की तरफ देखा तो उड़ते हुए गुलाल में खिलते हुए गुलाब पर गिरी शबनम सी कोमल स्त्री के अतुलित सौंदर्य और कामनेता को देख अपना सुध बुध खो बैठा। सरोवर किनारे खड़ी उर्वशी इस समय रत्नाभरण भरे अंगों में ऐसे सुंदर लगती थी ज्यों प्रफुल्ल बल्ली पर सौ सौ जुगनू जगमग करती थी। रूप की मनमोहक बरसात में तट पर प्यासा खड़ा पुरूरवा व्याकुल हो उर्वशी से प्रणय की याचना करते हुए बोला, हे मनोहरांगी रमणी, आप सर्वांग सुंदरी हैं। आप जैसी स्त्री रत्न के साथ रमण के लिए मेरा चित्त व्याकुल हुआ जा रहा है। कृपया मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार करें। पुरूरवा का अप्रतिम शौर्य और कांति पहले से ही उर्वशी के रग रग में उतर कर चित्तकार कर रहा था। सितार की झंकार सी खनकते हुए उर्वशी बोली, हे महीपति पुरूरवा, आप अनुपम हैं। आपने मेरी रक्षा की है, इसलिए मैं भी आपसे रमण करना चाहती हूँ। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि देवलोक की कुछ मर्यादाएं हैं जिसे समयानुकूल सुलझाकर मैं स्वयं आपके पास जरूर आऊंगी। ऐसा कह बिजली की तेजी से उसने पुरूरवा के अधर रस को पान कर उल्का से दीप्त करती हुई देवलोक को चली गई। देवलोक में जाकर रह रहकर पुरूरवा का पौरुष कौंती हुई विद्युत की तरह उर्वशी के तंत्रिका तंत्र को झनका देती थी। एक दिन स्वर्गलोक में देवताओं के मनोरंजन के लिए नाटक का आयोजन किया गया था। नाटक में उर्वशी माता लक्ष्मी का अभिनय कर रही थी। एक प्रसंग में उसे भगवान विष्णु का नाम लेना था, लेकिन पुरूरवा के पौरुष में आखंड डूबी उर्वशी ने विष्णु की जगह पुरूरवा का नाम ले लिया। इस घटना से नाटक का कथाकार भारत मुनि बहुत कुपित हो गए और उर्वशी को श्राप दे दिया कि तुम देवकन्या होकर भी एक मानव के प्रेम में डूब गई हो, इसलिए तुम्हें पृथ्वी पर जाकर रहना होगा। ऋषि का यह श्राप उसे वरदान जैसा लगा। वह तुरंत पृथ्वी लोक आकर पुरूरवा से मिली और शादी करने के लिए 3 शर्त रखा। उसका पहला शर्त था
कि मेरे 2 मेढ़े यानी बकरी के बच्चे, जो कि मुझे जान से भी ज्यादा प्यारे हैं, जिन्हें मैंने बेटे की तरह पाला है, उसकी रक्षा आपको करनी होगी। जब तक आप मेरे बच्चे की रखवाली करते रहेंगे, तब तक मैं आपके साथ विहार करती रहूंगी। मेरी दूसरी शर्त है कि सिर्फ संभोग के अलावा अगर कभी भी नंगे दिख गए तो मैं तत्क्षण आपको छोड़कर चली जाऊंगी। हमारी तीसरी शर्त है कि देवकन्या होने के नाते स्वर्ग में हमारा खाना पीना सब अलग होता है, ताकि हमें मल न त्यागना पड़े, लेकिन पृथ्वी पर मैं सिर्फ घी का ही सेवन करूंगी। पुरूरवा शपथ लेते हुए व्याकुल होकर बोले, हे चित्प्रिय मधुरांगी, मैं आपके तीनों शर्तों का व्रत धारण करता हूँ। उर्वशी अपने मेमनों को पुरूरवा के हवाले कर निःशंक हो भांति भांति से धरती के सुंदर सुंदर स्थानों पर विहार करने लगी। कुछ दिन बाद देवराज इंद्र के अमरावती का दरबार उर्वशी के रूप ज्योति के बिना कांतिहीन होने लगा। पहले उन्हें लगा था कि भारत मुनि के श्राप के कारण पृथ्वी पर गई स्वर्ग सुंदरी पृथ्वी पर नहीं रह पाएगी और वापिस आ जाएगी, लेकिन पुरूरवा के प्यार के कारण ऐसा नहीं हो सका। तो उर्वशी को बुलाने के लिए देवराज ने छल का सहारा लेते हुए गंधर्वों को सिखाकर उर्वशी के प्यारे मेमनों को पुरूरवा के यहाँ से चुरा कर लाने को भेज दिया। एक दिन जब पुरूरवा और उर्वशी बेखुदी में डूबे थे, तो उसी समय गंधर्वों ने राजा के पलंग के पायताने में बंधे मेमने को लेकर भागने लगा। घबराकर मेमने में चिल्लाने लगे। मेमनों की भयातुर आवाज सुन उर्वशी विक्षिप्त हो धिक्कारते हुए राजा से बोली, हे राजा, मैंने तुम्हारे वीरता और पुरुषत्व पर रीझ कर तुम्हारे पास आई, लेकिन तुम तो इतने कायर निकले कि हमारे प्राण प्रिय मेमनों की रक्षा वचन देकर भी नहीं कर पाए। मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने तुझ जैसा सज्जा वीर को चुना। अरे नीच, स्त्री से झूठी वादा करने वाले कायर, 100 बार धिक्कार है तुझे। उर्वशी की कटु वाणी और अपना वचन टूटता देख राजा अति क्रोध के साथ नंगे ही तलवार लिए गंधर्वों के पीछे भागा। राजा को पीछे आता देख डर के मारे गंधर्व मेमने को छोड़कर भाग गए। राजा खुशी खुशी उर्वशी के मेमनों को लेकर वापिस आए। उसी समय देवराज ने तेज बिजली चमकाकर बहुत प्रकाश उत्पन्न कर दिए। उसी प्रकाश में पुरूरवा को नंगे देखने के कारण उर्वशी अपने मेमनों को लेकर शर्त के अनुसार कटु वचन कहती हुई राजा को छोड़कर देवलोक चली गई। उर्वशी के जाने के बाद राजा की अवस्था विक्षिप्तों जैसी हो गई। वह उद्विग्न हो प्रिय, सुलोचने, कमल नयनी, सुखदामना आदि शब्द कहते हुए उर्वशी को याद कर रोने लगा। राजा ने अपने राज्य के नामी गिरामी विद्वानों और महात्मा लोगों से सलाह मशवरा कर स्वर्ग सुंदरी को भूलने के लिए बहुत यत्न किए। रूप खंजर से घायल राजा अपने गुरु नारायण देव के कदमों में गिरकर करुण विलाप करते हुए बोला, हे गुरुवर, मेरा मन, कर्म, वाणी और शरीर उर्वशी के लिए विकल हो रहा है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, बींध जाता क्यों वही बंकिम नयन की बाण से, क्यों जीत लेती रूपसी उसको मधुर मुस्कान से। हे महात्मन, मुझे सिर्फ एक बार अपने तपोबल से तेज और स्पर्श को पान कर शांत होना चाहता हूँ, या उस कुटिल स्त्री के जाल से बाहर निकालिए। मैं उसे भूल जाना चाहता हूँ। गुरुदेव बोले, हे पुत्र, मन से पोषित हृदय भूमि पर अंकुरित प्रीत को भुला पाना असंभव होता है। आवेग की इस पीड़ा को कम करने के लिए तुम अपने चित्त को न्याय के साथ प्रजा पालन और मानव सेवा में स्थिर करो। गुरु के आज्ञा अनुसार पुरूरवा अपने चित्त को जन सेवा में स्थिर करने लगा। बदलने से थोड़ी थोड़ी वस्तु भी विस्मित होने लगी। एक दिन उसके दरबार में बिलखती हुई एक स्त्री फरियाद लेकर आई और राजा से गुहार लगाने लगी। पुरूरवा को उस स्त्री के पुकार में सरोवर किनारे पुकारती उर्वशी का चेहरा दिखने लगा। विरह की इस आग में झुलसते हुए पुरूरवा जैसे तैसे राजकाज निपटाकर व्याकुल हो दौड़ते हुए ऋषि नारायण देव के पास पहुंचा और तड़पते हुए बोला, हे गुरुवर, उस रूपसी की याद मुझे तड़पा रही है। मुझे उस मायावी उर्वशी से सिर्फ एक बार मिलाइए। मैं अंतिम बार उसे निहारते हुए उसका संपूर्ण स्पर्श और आलिंगन चाहता हूँ, या उसके याद से मुक्ति दिलाइए। आखिर
यह आग क्यों भड़क कर जीने न दे रही है, यह कौन सा अनल है नहीं शांत हो रही है। धीर पुरुरवा की अंतःव्यथा को गुरु समझ रहे थे। उन्होंने कहा, तब प्रीत की यही रीत होती है कि जाल पर जल जात बही, तजी मीनन का मोह, रहीमन मछली नीर का, तब हुन छारत छोह। तुम्हारे हृदय तंत्र में संचरण कर रही उर्वशी के शंखनाद को मिटाने के लिए तुम विस्मृति यज्ञ का आयोजन करो। यह यज्ञ किसी भी विषय वस्तु को भूलने के लिए ही की जाती है। प्रेम की आग में झुलसता हुआ पुरूरवा तुरंत यज्ञ आयोजन का आदेश जारी कर दिया। शुभ मुहूर्त में वह ऋषियों संग बैठकर यज्ञाग्नि में आहुति डालने लगा तो चित्त में शांति की मधुर बयार बहने लगी। उसे खुशी हो रही थी कि शायद अब उर्वशी को भूल जाएगा। सिद्ध मंत्रों के बीच आहुति डालते पुरूरवा का ध्यान जब उठती हुई अग्निशिखा पर गया तो शिखर पर नागिन सी लहराती बलखाती उर्वशी को मुस्काता देख राजा की बेचैनी इतनी बढ़ी कि हाथ में पकड़े सुरवा को वहीं फेंक कर दौड़ते हुए गुरु चरण में गिरकर प्रार्थना किया, हे गुरुवर, मुझे इस आग से बचाइए। उर्वशी के रूप का रश्मय निमंत्रण मुझे जला रहा है। यज्ञ अग्नि के शिखा पर मैंने साफ साफ उसे देखा है। हे देव, सिर्फ एक अंतिम बार, सिर्फ एक बार उसे स्पर्श कर उसके रूप के सोमरस को पान करने का अवसर प्रदान करे तो मैं शांत हो जाऊंगा। अन्यथा चाहिए शांति, मगर इस आग को धर दूं कहाँ पर, कामनाओं को विसर्जित व्योम में कर दूं कहाँ पर। गुरु ने पुरूरवा को हृदय से लगाकर स्नेह से सर पर हाथ फेरते हुए बोले, हे पुत्र, जब भी प्रीतम प्रीत लिए मन में जस कीट पतंग दिए से जले। ऐसी वाली प्रेम जब उमड़ आता है तो भूलना बहुत कठिन होता है। तुम्हें उर्वशी को भूलने के लिए सरोवर साधना करनी पड़ेगी। इसके बाद शायद तुम उसे भूल जाओगे। अपनी अवस्था से परेशान पुरूरवा शीघ्रता से सरोवर किनारे आश्रम बनवा एकांत में पूजन भजन कर उर्वशी को भुलाने लगा। अब उसका चित्त धीरे धीरे स्थिर हो रहा था। उर्वशी लगभग उसके मन से निकल चुकी थी। एक दिन नदी में तर्पण करते समय मछलियों को जल क्रीड़ा करते देख उसे उर्वशी द्वारा किया गया जल विहार और काम क्रीड़ा याद आ गया। पुरूरवा बेचैन हो भींगे बदन भागते भागते ऋषि के पास पहुंचा और विकल हो रोते हुए पूछा, हे गुरुवर, एकांत में मुझे चैन नहीं आ रहा है। मैंने वहां भी उर्वशी को कटाक्ष करते देखा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन है अंकुश जिसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही थी उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। हे गुरुदेव, बिना उसके रूप का सोमरस पान किए यह आग शांत नहीं हो सकती। इसलिए एक बार, सिर्फ एक बार उसे संपूर्ण स्पर्श, चुंबन और आलिंगन का अवसर प्रदान करें। अपने शिष्य की इस विक्षिप्त अवस्था से गुरु को बहुत तकलीफ हो रहा था। उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पुरूरवा को शांति दिला सके। पुरूरवा बोल रहे थे, हे माहेश्वर, मैं क्या करूं? फिर वही उद्विग्न चिंतन, फिर वही इच्छा चिरंतन, चाहता उस चंद्र को धरकर निचोरूं, पान कर लो उस सुधा को कर आलिंगन। हे ऋषिवर, मैं उर्वशी के बिना नहीं रह सकता। वह मेरे सांसों के साथ गमन करते हुए समस्त तंतुओं को झकझोर रही है। ऐसे भी एक बार, सिर्फ एक बार उससे मिलकर उसे अंक में समेटने का अवसर दिलाइए, या उसके रूप के माया की जाल से मुक्ति। पुरूरवा की बेचैनी पर दुखी हो गुरु बोले, हे वत्स, अब तुम एक रूपसी को भुलाने के लिए अनेक रूपसियों में बट जाओ। अपने महल में आमोद प्रमोद का साधन जमा करो और अपने मन को रस रंग में डुबो दो। राजा को भी यह विचार पसंद आया। उसने अपने महल में रसरंग की महफिल सजा ली। दुनिया भर के नामी गिरामी कलाकार और सुंदरियां राजमहल का मेहमान बनने लगे। पुरूरवा की यह युक्ति काम कर गई। उसे खुशी हो रहा था कि वह उर्वशी को भुलाने में सक्षम हो रहा है। एक दिन महफिल सजी थी। पुरूरवा भी बहुत खुश था। नर्तकी सप्तम स्वर में तान आलाप रही थी। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, की पिया मिलन की आस। नर्तकी के शब्दों में छुपे दर्द ने पुरूरवा के घाव को कुरेद दिया।
एक एक कर उर्वशी के साथ बिताए सुनहरे पल उसे विचलित करने लगे। राजा इतना बेचैन हो गया कि तुरंत महफिल से उठकर अपने गुरु नारायण स्वामी के पास पहुंचा और उनके चरणों में लिपटकर त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, या फिर आदेश दीजिए, भुजा की जोर से झकझोर दूं अमरावती को, हरण कर लूं धनुष की जोर से कमलावती को, ग्रहों को खींच कर रथ में जुता दूं, घर कहो तो इंद्र को दरबार में सेवक बना दूं। गुरु पुरूरवा को शांत करते हुए बोले, हे पुत्र, बेकरारी की जिस अवस्था में तुम पहुंच गए हो वहां अब तुम्हें सिर्फ भ्रमण में ही शांति मिल सकती है। यह अक्सर सरस्वती नदी के तट पर आती जाती है। पुरूरवा गुरु की सलाह पर दौड़ते हुए सरस्वती नदी के किनारे अपने सखियों के संग घूमते हुए उर्वशी को उसने देखा तो प्रिय प्रिय कहता हुआ उर्वशी के कदमों में लौट गया। राजा उर्वशी का हाथ पकड़कर फरियाद करते हुए बोला, हे प्रियतमे, मैं तुम्हारे प्रेम में बींधा हुआ खग गोद में धर शीश मरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के शर में उतरना चाहता हूँ। उर्वशी हौले से मुस्काई तो पुरूरवा पर बिजली सा गिर पड़ा। वह तरसते हुए बोला, मुझे स्वीकार करो, मेरी इस अवस्था पर दया करो। हे प्राणेश्वरी, इन सुगंधित प्राण पुष्पों में मुझे शाश्वत शरण दो। रूप के इस लोक से बाहर न आना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे रक्त के कण में समाकर श्वास के सुर में उतरना चाहता हूँ। उर्वशी एक तीखी मुस्कान के साथ खनकते हुए बोली, हे राजा, मुझे तुम्हारी इस अवस्था को देखकर शर्म आ रही है। जो थोड़ा बहुत तुम्हारा सम्मान मेरी नजरों में था वह तुम्हारी स्त्री के प्रति यह आसक्ति देखकर समाप्त हो गया है। हे अभागे राजा, तू इतना भी नहीं जानता कि स्त्रियों की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही घातक होता है। छल, छद्म, द्वेष, पाखंड, ईर्ष्या हमारी पहचान है। तुम विद्वान होकर भी विद्वानों का कहा नहीं माना कि नारी शुभाऊ सत्य सब कहहीं, अवगुण 8 सदा उर रखहीं, साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। इस तरह एक स्त्री से याचना करने में तुम्हें लज्जा नहीं आती? स्त्री खोर राजा, अपमान की ज्वाला ने उसके पौरुष को ललकारा तो चंद्रवंशी चक्रवर्ती महिपाल पुरूरवा का तेज जाग उठा। उसने उर्वशी से बोला, रे दुष्ट स्त्री, मैं तुम्हें हृदय के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठाकर तुम्हारे वियोग में मारा मारा फिर रहा हूं और तू मेरा इस तरह अनादर और तिरस्कार कर रही हो। तुम स्त्री हो, इसलिए तुम्हें दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन उस छली धोखेबाज इंद्र को इंद्रासन से नहीं भगाया तो स्वयं को अग्निदाह कर लूंगा। स्त्री मोह हटते ही पुरूरवा का अभिजीत पौरुष जाग गया। उसके पुनः जागृत पौरुष के दर्प और तेज को देखकर उर्वशी घबरा गई और हाथ जोड़कर अनेकों अनेक मनुहार करते हुए क्षमा मांगने लगी। पुरूरवा के हुंकार और पुनर्जागरण से देवराज डर गए। घबराकर देवगुरु बृहस्पति के पास गए और पुरूरवा को देवलोक पर चढ़ाई न करने का प्रार्थना किया। तब देवगुरु ने राजा को समझाया, उसको स्वीकार करो और पृथ्वी पर अखंड राज करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा पौत्र एक दिन देवराज को हराकर इंद्रासन पर अधिकार पाएगा। पुरूरवा ने गुरु की आज्ञा मान ली और उर्वशी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। धरती पर हर तरह का सुख और कीर्ति को पाकर अंत में पुरूरवा मोक्ष को पा बैकुंठ लोक को गए तो उर्वशी भी देवलोक चली गई। पुरूरवा और उर्वशी से 10 पुत्र हुए थे। उन्हीं 10 में से एक पुत्र आयु का पुत्र नहुष यानी पुरूरवा का पौत्र ने अपने पराक्रम से इंद्र को हराकर अपने दादा की इच्छा पूरी की, लेकिन बाद में सप्तर्षियों के श्राप के कारण नहुष को अजगर बनकर पृथ्वी पर रहना पड़ा, जिसे महाभारत में युधिष्ठिर ने मुक्ति दिलाई। धन्यवाद।